जब भी किसी इंसान के पास बिल्ली थी या फिर कभी उनका किसी बिल्ली से पाला पड़ा हो तो उनको पता होगा कि बिल्लियां कुछ बहुत ही अजीब करती हैं। लेकिन भले ही हमें लगता हो कि न जाने ये बिल्लियां ऐसा क्यों करती हैं, असल में उनकी हरकतों के पीछे हमेशा कोई एक्सप्लेनेशन होती है। तो अपना मनपसंद खाना लेकर आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो का मजा लीजिए, जिसमें हम देखेंगे बिल्लियों की इन अजीबोगरीब हरकतों के पीछे छुपी हुई एक्सप्लेनेशंस। बिल्लियों की बातें। सबको पता है कि बिल्लियां कैसे म्याऊं म्याऊं करती हैं, लेकिन वो सिर्फ यही आवाजें नहीं निकालती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्लियां 100 से भी ज्यादा तरह की आवाजें निकाल सकती हैं, वो भी धीमी आवाज में, गुर्राने से लेकर एक्साइटेड आवाजों तक। लेकिन इन सब में सबसे अजीब आवाज वो चैटरिंग के समय निकालती हैं। जब उनका जॉ छोटी छोटी मूवमेंट करता है तब वो आवाज आती है। बिल्लियां अक्सर ये आवाज तब निकालती हैं जब वो खिड़की के बाहर किसी पक्षी या जानवर को देखती हैं। और वो ऐसा क्यों करती हैं, इसकी कुछ थ्योरीज हैं। कईयों का मानना है कि बिल्लियां ये आवाज फ्रस्ट्रेशन में निकालती हैं क्योंकि वो बाहर जाकर उन जानवरों को पकड़ नहीं पाती, क्योंकि असल में बिल्लियों को पता ही नहीं होता कि शीशे की खिड़की होती क्या है। उनको बस एक इनविजिबल दीवार दिखाई देती है जिसको वो टाप कर बाहर नहीं जा सकती। वहीं कुछ लोगों की राय है कि बिल्लियों के जॉ के मसल किसी चीज को काटने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन एक तीसरी थ्योरी के मुताबिक ये बिल्लियां अपने सामने खड़े शिकार की आवाज को कॉपी करने की कोशिश कर रही होती हैं। शायद इस आवाज से उनका शिकार मदहोश हो जाता है और बिल्लियों को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। लेकिन मैं बिल्लियों की भाषा समझता हूँ भाई, और आपको बता सकता हूँ कि वो कहना क्या चाह रही हैं। वो कह रही हैं कि आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और जबरदस्त कंटेंट देखने के लिए वाव फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा और इससे बिल्लियां भी बहुत खुश होंगी। और जब वो आखिर में इंसानों को हराकर इस दुनिया पर राज करेंगी तो शायद आपको वो अपने राज में शामिल भी कर लेंगी। गूंदने की आदत। इस चीज को नीडिंग कहा जाता है, जिसमें बिल्लियां अपने पंजों से ब्लैंकेट, सोफे या फिर अपने मालिक की लात जैसी किसी सॉफ्ट जगह को गूंदती रहती हैं। कभी कभार जब वो बहुत एक्साइटेड होती हैं तो वो इन सॉफ्ट जगहों पर अपने पंजों के साथ साथ नाखून भी गाड़ देती हैं, जो कि उनके मालिकों के लिए काफी दर्दनाक होता है। भले जितना मर्जी दर्दनाक हो, इसके पीछे का रीजन काफी क्यूट है। ऐसा बिल्लियां तब करती हैं जब वो दूध पी रही होती हैं। वो अपनी माँ के पेट में पंजा मारती हैं ताकि और ज्यादा दूध आ सके। जब वो बड़ी हो जाती हैं तब वो ऐसा अच्छे मूड में आकर करती है। अगर कोई बिल्ली आपके ऊपर अपने पंजों से गूंदना शुरू करती है तो इसका मतलब है कि वो आपसे भी उतना ही प्यार करती है जितना वो अपनी माँ को करती थी। एक बिल्ली के पंजे में सैंड ग्लैंड्स होते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको एक तरह से मार कर रही हो कि आप उसके ग्रुप का हिस्सा हैं और कोई और बिल्ली आपके पास ना आए। तो अगर आप इस जेस्चर का मतलब प्यार समझते हैं तो आखिर ये नाखून क्यों मारती हैं भाई? इसका जवाब शायद ये हो सकता है कि वो ऐसा गलती से कर देती हैं और उनको एहसास ही नहीं होता कि दूसरे को दर्द हो रहा है, या शायद उनकी पुरानी आदत है जो कि बदली नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पुरानी आदतें ना बदली हों। जब वो घर में सोने की जगह बनाने के लिए इस जेस्चर को करती थी, वो सोने से पहले अपने नाखूनों से जमीन पर मौजूद कीड़े मकोड़ों को हटाती थी। इसलिए ये जेस्चर ऊपर बताई गई चीजों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीजन भले आपको जो मर्जी लगे। अगली बार अगर आपकी बिल्ली ऐसा करे तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जरूर रखनी चाहिए कि वो कुछ करना नहीं चाहती, शायद कि वो कुछ और ही करना चाहती है। लोटपोट होना। अगर आपके सामने कोई बिल्ली अपने सर के बल लेट जाए तो उसका मतलब है कि उसको आप पर भरोसा है। एक बिल्ली को पता है कि ऐसे लेटने से उसको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसके ऑर्गन्स पर अटैक करना आसान हो जाता है। ये करने से वो आपको बताती है कि आपने उनका भरोसा जीत लिया है। और कभी कभार ये कहना चाहती हैं कि वो खेलना चाहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बिल्लियों को पसंद नहीं आता कि आप उनके पेट को छुएं। वो आपको काट सकती हैं, स्क्रैच कर सकती हैं और मार भी सकती हैं। इसी कारण से आप ये मत समझिएगा कि जब भी कोई बिल्ली उल्टी होकर लेटी है तो वो चाहती है कि आप उसे छुएं, नहीं तो आपके हाथ को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। बिल्लियां जिन्हें गुदगुदी होती है। बिल्लियों की सबसे अजीब हरकत ऐसी है जो कि शायद आपने भी कभी नहीं देखी होगी। इसको आमतौर पर बट स्क्रैच रिफ्लेक्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ कुछ ही बिल्लियों में होता है। लेकिन जब ये चीज होती है तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजेदार होती है। जब बिल्लियों को उनकी पूंछ के पास वाली जगह पर छुआ जाता है तो वो एकदम से अजीब आवाजें निकालने लगती है और अपना मुंह इधर उधर घुमाने लगती है। वो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज दिखाई देती है। It's gonna weed now when it does that.
है ना अजीब। इस हरकत की ये एक्सप्लेनेशन है कि बिल्लियों की पूंछ के पास वाली जगह पर बहुत सारी नसें इकट्ठी होती हैं और इस जगह को एरोजेनस जोन भी कहा जाता है। ये चीजें बिल्ली में अलग होती हैं। किसी किसी बिल्ली में ये जगह इतनी सेंसिटिव होती है कि एकदम से इतना ज्यादा अजीब लगने पर वो अजीब सी हरकतें करती हैं और आवाजें निकालती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक इंसान गुदगुदी होने पर रिएक्ट करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनको भी गुदगुदी होती है। और अगर आपकी बिल्ली के साथ भी ऐसा होता है तो इसको एक हद तक ही कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज होने पर ना जाने बिल्ली क्या रिएक्ट करे। शायद हम इंसानों की तरह वो हंसने की बजाय गुस्सा हो जाए। पानी का डर। बिल्लियों की ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो मशहूर हैं, उनका पानी से डरना। जिसने भी आज तक किसी बिल्ली को नहलाने की कोशिश की है उसको पता ही होगा कि ऐसा करने में उनके कपड़ों का क्या हाल हो जाता है। लेकिन आखिर बिल्लियों को नहाने से इतना डर क्यों लगता है, जबकि उन्हें साफ रहना पसंद होता है? क्योंकि सारा दिन तो खुद को चाटती रहती हैं। इसका जवाब है कि उनके पूर्वज इस तरह के थे, जो कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के उन रीजन्स में रहते थे जहां अक्सर धूप हुआ करती थी। इसीलिए उनके पूर्वजों को ऐसी जगह पर रहने की आदत थी जहां पर पानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलता था। ये भी माना जाता है कि शायद बिल्लियों को पानी का डर इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी हिस्ट्री की वजह से गीली चीजों से डर लगता है, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा नहीं होता। इस तरह के एनवायरमेंट में पैदा होने की वजह से ऐसा भी है कि इन बिल्लियों के शरीर पर वाटर रिपेलिंग कोट नहीं होता, जैसा कि आमतौर पर कुत्तों में होता है। इस वजह से जब एक बिल्ली गीली होती है तो उसका फर ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लेता है और उसे सूखने में काफी समय लगता है। इससे बिल्ली सिर्फ ठंडी और अनकंफर्टेबल नहीं होती, साथ ही उनका शरीर काफी ज्यादा भारी भी हो जाता है, जिससे उन्हें शिकार करने में मुश्किल होती है। तो अगली बार अगर आपकी बिल्ली नहाते हुए डर जाए तो ध्यान रखिएगा, उनका शरीर इस चीज के लिए बना ही नहीं है। बिल्ली का छूना। जब कोई बिल्ली आपके पास आकर आपके पैरों को छूने लगती है तो एक बहुत ज्यादा गर्व की भावना आपको आती है, लेकिन वहीं कोई इंसान अगर ऐसा करे तो बहुत ही अजीब लगता है। पर बिल्लियां ऐसा सिर्फ आपके साथ फ्रेंडली होने के लिए नहीं करती। उनके पंजों की तरह ही वो हमारे ऊपर अपना मुंह इसलिए रगड़ती हैं ताकि वो हमें मार्क कर सकें, क्योंकि वो हमें अपने ग्रुप का एक हिस्सा समझती हैं। जिन चीजों को या फिर ऑर्गेनिज्म को ये बिल्लियां पसंद करती हैं, ये अपने मुंह पर मौजूद ग्लैंड्स की मदद से अपने शरीर का सेंट उन पर लगा देती हैं। इससे न सिर्फ वो प्यार दिखा रही होती हैं, लेकिन वो उस जगह पर मौजूद सारी बिल्लियों को ये भी बता रही होती हैं कि आप उनके हैं। तो भले ही क्यों ना आप बिल्ली को खाना देते हो, ये चीज आप जान लीजिए कि उस बिल्ली के मालिक आप नहीं बल्कि बिल्ली आपकी मालिक है। रातों की नींद उड़ना। जिस भी इंसान के पास बिल्ली है उसके साथ द लेट नाइट ज़ूमीज का एक्सपीरियंस तो कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। ऐसा तब होता है जब रात के समय बिना किसी कारण के एक बिल्ली पागल होने का फैसला कर लेती है और घर के एक कोने से दूसरे कोने में भागना शुरू हो जाती है। लेकिन इस चीज के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि बिल्लियां पूरा दिन सोना पसंद करती हैं, इसीलिए रात को उनके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और क्योंकि रात ही के समय चूहे भी निकलते हैं, इसी कारण से बिल्लियां अपनी एनर्जी उनको पकड़ने में लगाना ज्यादा प्रेफर करती हैं। और इसके साथ ही ये ज़ूमीज इतने ज्यादा इंटेंस और छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि बिल्लियों को कम समय में ज्यादा तेज से शिकार करना पसंद है, जिससे दूसरा जानवर आसानी से मर जाता है। और क्योंकि पालतू बिल्लियों को शिकार करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी एनर्जी घर में इधर से उधर भागकर इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कि वो पागल हो चुकी हैं। अटेंटिव होना। जब आप एक बिल्ली की पीठ पर हाथ फेरेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो पीछे से अपना शरीर ऊपर कर लेती है, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो चाहती है कि आप उनको और अच्छे से प्यार करें। इसका भी एक कारण है, ये चीज भी उनको अपने पूर्वजों से मिली है, क्योंकि उनके साथ इस तरह से इंटरेक्ट करना उनके लिए काफी ज्यादा नया और अजीब है। हमारे लिए तो बिल्लियों की पीठ फेरना आसान है, लेकिन बिल्लियां एक दूसरे की पीठ को हाथ नहीं लगाती। ऐसा सिर्फ तब होता है जब एक माँ अपने बच्चे की पूंछ के आसपास की जगह को चाटती है ताकि वो उस जगह को बड़े अच्छे से साफ कर सके। इसीलिए जैसे जैसे ये बिल्लियां बड़ी होती हैं, उनकी ये आदत भी उनके साथ ही आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम इंसान उन पर हाथ फेरते होंगे तो उन्हें बुरा लगता होगा कि हम उनकी पूंछ के आसपास की जगह को साफ क्यों नहीं कर रहे। आंखें सब कुछ कह देती हैं। बिल्लियों की आंखें हमसे थोड़ी अलग होती हैं क्योंकि उनसे दिखता भी अलग है और वो उनका इस्तेमाल भी अलग तरीकों से करती हैं। अगर आपने कभी किसी बिल्ली को आपकी तरफ धीरे से आंखें बंद करते हुए देखा है या फिर आपकी तरफ आंख मारते हुए देखा है, तो इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा कारण है। एक बिल्ली के लिए धीरे से आंख बंद करने का मतलब है आपके ऊपर भरोसा दिखाना कि अगर वो आपके सामने रिफ्लेक्स हो जाए तब भी आप उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। फीलाइन बिहेवियरिस्ट इस चीज को किटी किसेस कहते हैं और ये एक बहुत ही प्यारा जेस्चर होता है जो कि अगर कभी आपको मिला है तो आपको गर्व होना चाहिए। कई बार अगर आप भी रिटर्न में बिल्ली के सामने आंखें धीरे से बंद करें तो शायद बिल्ली को और ज्यादा खुशी होगी। दूसरे शब्दों में ये बिल्ली आपको आई लव यू बोल रही होती है। तो इसीलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो उसका पूरा फायदा उठाएं भाई।
एक बिल्ली की आंखों की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वो दुनिया को किस तरह से देखती है। मुझे यकीन है कि आपने भी कभी सोचा होगा कि बिल्लियों की प्यूपल्स जब नॉर्मल होती है तो वो हमारी तरह गोल क्यों नहीं है। बिल्लियों की प्यूपल्स इसलिए वर्टिकल होती है ताकि वो समय आने पर इनको जितना मर्जी चाहे उतना डायलेट कर सके। इतनी बड़ी प्यूपल्स होने की वजह से ये आराम से एडजस्ट कर सकती है कि किस समय उनकी आंखों में कितनी रोशनी आए, इसीलिए वो दोपहर और रात में बहुत आराम से शिकार कर सकती है। लेकिन इस शेप की प्यूपल का एक और कारण है, और वो ये कि इनकी मदद से बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से डिस्टेंस को नापा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितनी ज्यादा प्यूपल नैरो होती है उतना अच्छा फोकस बन पाता है। अपनी लंबी, पतली और एडजस्टेबल प्यूपल्स के साथ ये अपने शिकार पर बहुत अच्छे से फोकस कर सकती है, जिसमें ये बाकी का बैकग्राउंड ब्लर कर देती है और ये दूरी से भी अच्छे से देख लेती है। क्योंकि ये बिल्लियां शिकारी होती हैं, इसलिए शिकार के समय ये चीजें इनके बहुत ज्यादा काम आती हैं ताकि ये एक ही बारी में अपने शिकार को पकड़ सके। कूदने से पहले इनकी प्यूपल्स डायलेट हो जाती है, जिससे उनकी आंखों में मैक्सिमम रोशनी आती है और उनका निशाना कभी नहीं चूकता। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि जहां उनकी नजर इतनी तेज है, वहीं उन्हें 10 इंच दूरी पर रखी हुई चीजों पर फोकस करना नहीं आता। इसी वजह से कभी कभार जब इनके बिल्कुल सामने खाना पड़ा होता है, इन्हें तब भी वो खाना दिखाई नहीं देता। ये तो शुक्र है कि उनकी नाक और व्हिस्कर्स इनकी मदद कर देते हैं, जिससे वो अपना खाना आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर आपकी बिल्ली मेरी बिल्ली जैसी हुई, जो कि बहुत ही प्यारी है लेकिन अपने खाने को कभी ना ढूंढ पाए, तो शायद आप भी परेशान होंगे। यहाँ मैं अपनी बिल्ली रोलो को शाउट आउट देना चाहूंगा भाई। ये जमीन पर ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्लियां बहुत सारी ऐसी चीजें करती हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, जैसे कि टेबल पर रखी चीजों को उठाकर नीचे फेंक देना। लेकिन आखिर ये बिल्लियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि कभी कभार बिल्ली को अटेंशन चाहिए होती है, जिसके लिए वो ऐसा करती है। लेकिन ज्यादातर वो आपको परेशान नहीं करना चाहती। इसका असली कारण ये है कि इवोल्यूशन की वजह से ये बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है। ये अपने आसपास की चीजों को हमेशा देखती रहती है और उन पर नजर रखती है, जो कि खाना बचाने और खुद को सिक्योर रखने में बहुत ज्यादा काम आता है। बिल्लियों को हमारे घर में रखी गई बहुत सारी चीजों का मकसद नहीं समझ आता, और कभी कभार ऐसा होता है कि इनका दिमाग इन्हें टेबल पर रखे पेपर या फिर किसी और चीज को चूहा या कोई और शिकार समझने को कह देता है। और क्योंकि उनके पास की नजर बहुत ही कमजोर होती है, इसीलिए वो अपने पंजों से इसे गिरा देती हैं कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो उसे पकड़ लेंगी। कई बार बिल्लियां सामान सिर्फ इसलिए गिराती हैं क्योंकि उन्हें उसके गिरने की आवाज सुननी होती है, और ऐसा हो सकता है कि वो ये तब करती हों जब वो बोर हो जाती हैं। इस चीज को आप उन्हें थोड़ी अटेंशन देकर या फिर उनको थोड़े खिलौने देकर ठीक कर सकते हैं। तो अगली बार अगर कोई बिल्ली आपके सामने कुछ गिराए या फिर ऊपर चढ़कर टेबल पर झांकने लग जाए तो गुस्सा मत कीजिएगा, वो तो बस वही कर रही है जिस चीज के लिए उन्हें बनाया गया है। पेड़ पौधों की दवाई। मांस खाने के बावजूद कई बार बिल्लियों को घास या फिर बाकी पौधे खाते हुए देखा गया है, और ज्यादातर इनको खाने के बाद ये बिल्लियां उल्टी कर देती हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में इस चीज को बहुत ज्यादा हेल्दी माना जाता है। अगर वो पौधा उनके लिए सही हो तो सफेद फूल जैसे कि लिली एक बिल्ली के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, लेकिन बाकी के पौधे उनको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। यहाँ तक कि बिल्लियां पौधे बहुत सारे कारणों की वजह से खाना पसंद करती हैं। एक कारण होता है कि उन्हें अपने आम स्वाद से थोड़ा हटकर कुछ खाना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट रीजन ये होता है कि उन्हें उल्टी करनी होती है, जो कि उन बिल्लियों के लिए अच्छा होता है जिनके पेट या गले में कुछ अटक गया होता है। साथ ही पौधों में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उल्टी करने के बावजूद बिल्ली के शरीर में चले जाते हैं, और कभी कभार जब बिल्लियों को लगता है कि उन्हें अपने खाने से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तब वो जानबूझकर घास फूस खाती हैं। लेकिन बिल्लियों का सबसे पसंदीदा पौधा होता है कैटनिप, जो कि पुदीने की फैमिली का होता है। कैटनिप के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नेपटोलैक्टोन होता है, जिससे बिल्लियां खुश होती हैं क्योंकि उनके अंदर बिल्लियों जैसे ही फेरोमोन्स होते हैं। 70 से 80% बिल्लियां जिनको ये पसंद है, उन्हें इसे खाकर या सूंघकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद ये घूमना, हंसना, खेलना और आवाज निकालने जैसी अजीब चीजें करना शुरू कर देती हैं, और ऐसा ही अक्सर 15 मिनट तक ये करती हैं। हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कैटनिप को खाकर इनके दिमाग में होता क्या है, लेकिन इससे उन्हें कोई खतरा नहीं होता। पानी पीने की आदत। जितनी ज्यादा बिल्लियों की खाने की आदतें अजीब होती हैं, उतनी ही अजीब तरह से वो पानी पीती हैं। उनकी सबसे अजीब आदत है नल में से पानी पीना। इसको कुछ मॉडर्न लोग टैप भी बोलते हैं। रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि उनकी ये आदत भी उनके पूर्वजों से ही आई है। जंगलों में अक्सर बहता हुआ पानी जो आता है ना, किसी नदी के किनारे पर पाया जाता है, और इनके पूर्वज भी उसी पानी को पीना पसंद करते थे क्योंकि उसके अंदर ठहरे हुए पानी के मुकाबले गंध और बैक्टीरिया मौजूद नहीं होता था।
इसीलिए इन बिल्लियों को बहता हुआ पानी बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे नदी के किनारे बह रहा पानी हो, और उन्हें घर में सिर्फ यही मिलता है। ये भी हो सकता है कि वो बिल्ली ये बताना चाह रही हो कि उसका पानी का कंटेनर गंदा हो गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्लियां अपने मालिक को सीधा नल से पानी लेता हुआ देखती हैं और इसीलिए उस चीज को कॉपी करने की कोशिश कर रही होती हैं। वहीं कई बिल्लियों की आदत होती है कि वो अपने पानी के कंटेनर को हाथ मार के गिरा देती हैं और वही जमीन वाला पानी पीती हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जब कंटेनर में पानी पीने की कोशिश वो करती हैं तो उनकी स्किन कंटेनर को लगती है, जो उन्हें इरिटेट करता है। इसीलिए अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है कि आप एक बड़ा कंटेनर ले आएं। बिल्लियां और कंघियां। तो चलिए एक और ऐसी चीज के बारे में पता करते हैं जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। बिल्लियों का कोम फ्रीक आउट रिस्पॉन्स। अजीब बात यह है कि अगर कोई कंघी के ऊपर हाथ रगड़ता है या फिर कोई सिक्का रगड़ता है तो न जाने क्यों बिल्लियों को यह आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहां तक कि इस आवाज से कई बिल्लियां उल्टी करने के कगार पर पहुंच जाती हैं। जरा देखिए इसे। वहीं कुछ बिल्लियां इस आवाज को सुनकर अपनी जीभ बाहर निकालती हैं। रोल क्लिप। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको ऐसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है जो हम इंसानों को नहीं सुनाई देती। जब कोई किसी चीज को कंघी पर रगड़ता है तो ऐसी आवाज आती है जो कि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, लेकिन बिल्लियों के लिए ये बहुत तेज होती है और यह आवाज उनके लिए सिर्फ एनॉइंग ही नहीं बल्कि उनके अंदर एक ऐसा रिस्पॉन्स भी लाती है जो कि हानिकारक होता है। ये आवाजें बिल्लियां अक्सर तब सुनती हैं जब वो शिकार कर रही होती हैं। इसीलिए अगर उन्हें वो आवाज घर पर आराम करते हुए आए तो कंफ्यूज हो जाती हैं और वो परेशान होती हैं। 2016 में जर्नल ऑफ फेलाइन मेडिसिन एंड सर्जरी में छपी हुई एक स्टडी से पता लगा कि जब वो हाई फ्रिक्वेंसी की आवाज जिसमें कि एल्यूमिनियम और प्लास्टिक बैग की आवाजें भी इंक्लूडेड हैं ज्यादा देर तक सुनती हैं तो उनको दौरे भी पड़ सकते हैं। लेकिन इसका पता अभी भी हम नहीं लगा पाए हैं कि आखिर उनको ये चीज इतनी ज्यादा इफेक्ट क्यों करती है। इसीलिए अगर आपको दिख रहा हो कि आपकी कोई आवाज निकालने की वजह से बिल्ली परेशान हो रही है तो कृपया करके रुक जाएं और उसे परेशान ना करें। ये दीवार कितनी अच्छी है। सबसे ज्यादा मजाकिया और मजेदार चीज जो बिल्लियां करती हैं वो है खाली दीवारों को घूरते रहना, और वो भी बिना किसी वजह के काफी लंबे समय तक। अब अगर आप किसी इंसान को ऐसा करता हुआ देखेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि ये पागल हो चुका है, लेकिन बिल्लियों में ऐसा नहीं होता। सबसे पहली चीज कि एक बिल्ली उन चीजों को देख सकती है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जैसे कि मिट्टी और बिल्कुल छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, और शायद यही चीज उनका ध्यान भटकाती है। हालांकि हर बार जरूरी नहीं है कि यही चीज उनको दीवार को घूरने के लिए मजबूर करे। हर जगह या कमरों के कोनों में आवाज बहुत तेज आती है, इसीलिए बिल्लियां अक्सर कमरों के कोनों में खड़ी हो जाती हैं ताकि वो आवाज जो आ रही है वो उसको सुन सकें। हो सकता है कि वो आवाज किसी भागते हुए चूहे की हो या फिर किसी के खाना डालने की। उनको ये जगह बहुत पसंद होती है, इसलिए अगर आप अपनी बिल्ली को ऐसा करते हुए देखें तो हैरान ना हो। आपको परेशान होना ही है तो उनकी दूसरी चीजों से परेशान हो, जैसे कि उनका आपके पौधों को खाना। If I fits, I sits। बिल्लियों की ऐसी अजीब हरकत है जिसको डिफाइन करने के लिए हम If I fits, I sits का इस्तेमाल करना सही समझते हैं। इसका मतलब है कि बिल्लियों को ऐसी जगह पर बैठना पसंद होता है जो कि इंसानों को देखने पर बहुत ज्यादा दबी हुई लगती है और वो इन जगहों पर अजीब भी लगती हैं। ऐसा करने के पीछे जो कारण है वो कुछ ज्यादा ही क्यूट है। छोटी जगह जैसे कि बास्केट, बॉक्सेस या फिर छोटे कंटेनर अक्सर बिल्लियों को सेफ और सिक्योर महसूस करवाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको खुद को छुपाकर प्रोटेक्ट करने की आदत होती है, क्योंकि उनके पूर्वज जंगलों में खुले घूमते थे और उन्हें शिकारियों का डर रहता था। इन छोटी जगहों पर छुपने का एक और कारण भी है कि इन बिल्लियों को ऐसे अटैक करने में ज्यादा आसानी होती है। लेकिन उस समय का क्या जब बिल्लियां ऐसी चीजों पर बैठ जाती हैं जिनसे उनके मालिक परेशान हो जाते हैं, जैसे कि किताबें, मैगजीन्स और आईपैड। बिल्लियां इन जगहों पर इसलिए बैठती हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि उनके मालिक इन चीजों को बहुत ज्यादा टेंशन दे रहे हैं, और ऐसा करने से उनको लगता है कि उनको भी थोड़ी सी टेंशन मिल जाएगी। साथ ही उनको गर्म रहना बहुत पसंद है, इसलिए वो ठंड के मौसम में अक्सर एक लैपटॉप या फिर हाल ही में प्रेस किए गए कपड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन अगर मौसम गर्मी का होता है तो आप अक्सर ही बिल्लियों को सिंक के अंदर या फिर किसी बाथ टब में बैठा हुआ देखेंगे। ऐसा इसलिए वो करती हैं क्योंकि ये जगह ठंडी होती हैं, और शायद कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर कोई ऐसी स्मेल या फिर आवाज आ रही हो। इन चीजों से हमें पता चलता है कि बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से बिल्लियों को अजीब जगह पर बैठना पसंद होता है। इसीलिए अगर वो आपको परेशान ना कर रही हो तो आप उन्हें ना छेड़ें। डरी हुई बिल्लियां।
अभी तक हमें ज्यादातर लोगों ने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें बिल्लियों के पीछे रखे हुए खीरे से वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इस चीज की एक ऑनलाइन एक्सप्लेनेशन ये दी गई थी कि शायद इनको लगता है कि ये खीरे नहीं बल्कि सांप हैं, लेकिन अगर हम बिल्लियों की बात करें तो ये बहुत अच्छी शिकारी होती हैं और इन्हें काफी बार सांप का शिकार करते हुए देखा गया है। इसीलिए ये मानना कि इन्हें इनसे डर लगता हो ये मुमकिन नहीं है। बजाय इसके एक कारण ये हो सकता है कि ये अपने घर को या फिर अपने खाना खाने की जगह को बहुत सेफ मानती हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ पर चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं है। तो अगर इन जगहों पर कोई अजीब चीज रखी जाए जैसे कि खीरा और उन्हें इसका पता ना हो तो वो उससे काफी ज्यादा डर जाती हैं। किसी भी बिल्ली के लिए ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज हो सकती है और हो सकता है कि उन्हें वापस से उस जगह पर फिर से भरोसा ना हो। इसीलिए भले आपको जितना मर्जी मजेदार क्यों ना लगे, आप अपनी बिल्लियों पर रहम खाइए और कभी भी ऐसी चीज को ना कीजिए। आपने अपनी बिल्ली को कौन सी ऐसी चीज करते हुए देखा है जो कि आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।